का आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक और बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लिया। वो सबसे लंबे समय तक लगातार देश की सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेहरू ने जहां 13 मई 1952 को पहली बार निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, लगातार 4,398 दिन तक वो प्रधानमंत्री रहे। वहीं नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री आज 4,399 दिन पूरे करते हुए सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से लेकर उनका ये सफर लगातार जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित पीएम के सबसे बड़े कार्यकाल को लेकर एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि जन सेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति ही जन विश्वास अर्जित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्स पर जो पोस्ट आया है वो आपके सामने रख रहे हैं। 12 साल का समय उन्होंने पूरा कर लिया है। 12 साल पूरा करने पर जगह जगह पर उनके कामकाज को याद किया जा रहा है। अलग अलग तरीकों से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि विनम्रता, समर्पण, कर्तव्य निष्ठता के साथ जो व्यक्ति काम करता है वही जन विश्वास स्थापित करता है। तो पीएम मोदी के नए कीर्तिमान स्थापित करने पर बीजेपी गदगद है और यही वजह है कि आज देश भर में बीजेपी की तरफ से कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि पर पूजा अर्चना करते हुए देखे गए, भंडारा कर रहे हैं, धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हुए दिखाई दिए। ये 12 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में पूजा अर्चना की है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किशनगंज स्थित श्री राम मंदिर में पाठ किया, पूजा अर्चना उन्होंने भी की है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचकर भजन कीर्तन किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हौज खास स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में आराधना की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान चाणक्यपुरी स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिरला मंदिर में भगवान की साधना की है और इसके साथ ही देखिए मंत्री पीयूष गोयल जो कि प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे और वो भी भक्ति में लीन दिखाई दिए। बीजेपी महासचिव तरुण चुघ बंगला साहिब गुरुद्वारे में नतमस्तक होते हुए देखे गए, वहां पर उन्होंने मत्था टेका है। प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की सभी ने कामना की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने तुगलक रोड स्थित हनुमान मंदिर में मत्था टेका। गिरिराज सिंह भी भगवान हनुमान के दर पर नतमस्तक होते हुए देखे गए। अश्विनी वैष्णव ने साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री के लिए आशीर्वाद मांगा। प्राचीन हनुमान मंदिर में बीजेपी सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भजन कर भंडारा भी किया। तो अलग अलग ये जगहों की 12 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपको अलग अलग नेता बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबी आयु की कामना करते हुए उनका सफर ऐसा चलता रहे, उनके लिए आशीर्वाद लेने के लिए भगवान के दर पर पहुंचे। तो वहीं प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश भर में आज कई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बीजेपी के तमाम मंत्री और नेताओं ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। आज सौभाग्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी पारी की आज हम पहला 2 साल पूरा किए हैं। लगातार 12 साल में भारत की सेवा करने में प्रधानमंत्री जी ने दिन रात एक किया है और विशेष आज और एक महत्व आज के दिन की है। भारत की सर्वाधिक समय सेवा करने की अवसर प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है। आज को मिला के 4,369 दिन 4,399 डेज
ये भारत की अब तक का सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री दायित्व में रह के देशवासियों के लिए समर्पित होकर सेवा करने का अवसर है। मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी लोकप्रियता और देश और दुनिया में बढ़ेगी। बिना एक दिन छुट्टी लिए 50 वर्ष जिन्होंने बेदाग देश की सेवा की हो, ऐसे व्यक्तित्व का मैं साधुवाद करता हूं, नमन करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनको दीर्घायु दे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ वो लंबे समय तक भारत का, विश्व का नेतृत्व करते रहें। आज हमने भगवान से यहाँ प्रार्थना की है मंदिर में आकर कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और उनका ये कार्यकाल लगातार चलता रहे, सफलतम हो अपने देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए वो लगातार काम करते रहें। उनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत बने, जब 2047 का विकसित भारत हो, वो हमारा नेतृत्व कर रहे हों, इस कामना को लेकर, इस मन के अंदर भाव को लेकर आज गुरुद्वारा साहब में प्रार्थना की है, गुरु से आशीर्वाद लिया है उनकी लंबी आयु का, भारत के विश्व में भारत का नाम रोशन हो, उनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत बने। उनका कार्यकाल जिस तरह आज सबसे लंबा कार्यकाल एज ए प्राइम मिनिस्टर उनका पूरा हुआ है, वो और तरक्की करें, उनके नेतृत्व में सुख, शांति, समृद्धि आए। और आज गुरु घर से उनके लिए आशीर्वाद भी मिला है, सिरोपा और शॉल और पुष्पगुच्छ प्रधानमंत्री जी के नाम पर हमें दिए गए हैं। मैं उनके घर पर ये जो गुरुद्वारा से बख्शीश मिली है, जो गुरुद्वारा से उनके लिए आशीर्वाद मिला है, मैं वो आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के घर पहुंचाऊंगा। और हमने आज सबने बैठकर कीर्तन भी सुना। और वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है, पीएम को ऐतिहासिक उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी हैं। रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत खुशी की बात है। और आज देखिए 12 साल का जब सफर पूरा कर लिया है नरेंद्र मोदी ने, तो फिर उनकी दोस्त और जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बधाई दी है और लिखा है कि ऐतिहासिक उपलब्धि पर शुभकामनाएं हैं, रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत और खुशी की बात है। और मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने के मौके पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साउथ एवेन्यू के मंदिर में पूजा अर्चना की। हवन का आयोजन यहां पर था, जिसमें मिथिलेश तिवारी, संजय टाइगर और नागेंद्र नाथ त्रिपाठी पहुंचे थे। दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से इस हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री पहुंचे थे। देखिए, देश के कर्मशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कार्यकाल 12 वर्ष पूरा किया है और आज देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। और इसको लेके जहां बीजेपी, एनडीए के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है ही, लेकिन देशवासी प्रसन्न है। और यही कारण है कि हमारे लाखों कार्यकर्ता आज देश के विभिन्न शिवालयों में, विभिन्न महावीर मंदिरों में और विभिन्न माता मंदिरों में, और कहीं यज्ञ, कहीं हवन, ये सब कार्यक्रम चल रहा है। तो एक ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने लंबे समय तक निरंतर जनादेश के साथ देश की सेवा नहीं की। इस उपलब्धि पर देश भर में बधाइयों का सिलसिला जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम अवतरित पुरुष हैं, महामानव हैं। साथ ही कहा कि देश में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जिताकर सर्टिफिकेट दिया है और राहुल गांधी हार का जश्न मना रहे हैं। हमें देश की सर्टिफिकेट चाहिए। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की जनता ने जिता के सर्टिफिकेट दिया है। मोदी जी पूरे देश में जीत का शतक मना रहे हैं और राहुल गांधी हार का शतक मना रहे हैं। वो थेथरोलॉजी पर हैं, हम आंकड़ों के साथ खड़े हैं, जमीन पर दिख रहा है। चाहे
जीडीपी से हो, चाहे देश की इकोनॉमी से हो, चाहे गरीबी मिटाने का हो, चाहे किसानों की आमदनी बढ़ाने का हो, चाहे 35 करोड़ ईपीएफओ नंबर है, क्या उनके घर से नंबर आया? इसलिए मुझे कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे देश की जनता के प्रति समर्पण है। नरेंद्र मोदी जी आने वाले इतिहास में के पन्नों में याद किए जाएंगे, केवल याद नहीं किए जाएंगे, लंबे समय तक महामानव के रूप में, एक अवतरित पुरुष के रूप में पूजे जाएंगे। और वहीं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष अभिवादन हुआ है। प्रधानमंत्री के लगातार सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड उनके नाम है और इसी उपलक्ष्य में कैबिनेट मंत्रियों ने मेज थपथपाकर, तालियां बजाकर उनका भव्य स्वागत किया, अभिनंदन किया। ये उसी बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैठक में मौजूद सभी मंत्रियों और सदस्यों ने खड़े होकर तालियां बजाई और उनके ऐतिहासिक राजनीतिक मील के पत्थर और नेतृत्व की सराहना की गई। भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पड़ाव के रूप में अंकित हुआ है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,399 डेज की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पूर्व श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने 1952 से लेकर 1964 तक निरंतर 4,398 दिन तक इस पद को सुशोभित किया था। मुख्य बात यह है, यह अवसर भारत की लोकतांत्रिक चेतना, जन विश्वास और जन भागीदारी की शक्ति का प्रतीक है। तो वहीं टेंडर घोटाले में एसबीयू ने बड़ी कार्रवाई की है और एक आईएएस और 2 इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आईएएस संजीव हंस की इसी मामले में तलाश हो रही है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में एक भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास और दूसरे वित्त विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं मुमुक्षु चौधरी और तीसरे नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता रहे उमेश कुमार सिंह शामिल हैं। इन तीनों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी 2024 में हुई थी और इस छापेमारी में 11 करोड़ 50 लाख से अधिक की राशि बरामद की गई। देखिए, ईडी ने तारिणी दास के पास से सबसे ज्यादा 8 करोड़ 5 लाख जब्त किए। मुमुक्षु चौधरी के घर से 2 करोड़ बरामद किए गए और उमेश कुमार के घर से 1 करोड़ रुपए बरामद हुआ। इसके बाद से एसबीयू ने इस मामले में किंगपिन ऋषुश्री और उसके करीबी सहयोगी संतोष कुमार को पटना से गिरफ्तार किया था। तो ऋषुश्री मामले को लेकर एसबीयू की बड़ी कार्रवाई के बाद सियासत भी तेज है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मुमुक्षु चौधरी नौकरी के नाम पर आर्थिक धंधा करता था। साथ ही भ्रष्ट पदाधिकारी उमेश कुमार, इंजीनियर तारिणी दास जैसे लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की उन्होंने बात कही। नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को दोहराते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों का बिहार में अब कोई जगह नहीं है। भ्रष्टाचारियों के लिए बिहार में अब कोई जगह नहीं है। उनकी मांग है कि सभी भ्रष्ट अफसरों की संपत्ति जब्त की जाए और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। उन्होंने कहा कि इन लोगों की जमीन बेचकर दलित समाज के बच्चों के लिए छात्रावास और धर्मशाला तैयार की जानी चाहिए। नौकरी के नाम पर आर्थिक धंधा करता था। विशेष निगरानी इकाई ने गिरफ्तार किया है। मुमुक्ष चौधरी नाम मुमुक्ष है, इनको पैसा लेने से मोक्ष मिलता था। भ्रष्ट पदाधिकारी उमेश कुमार सिंह कार्यपालक अभियंता, तारिणी दास दलित जीवन की चुनौती से जूझे और दलित के नाम पर अपना सम्मान बढ़ाने वाला, घर से 8.5 करोड़ रुपया बरामद होता है, अवधि विस्तार होता है। ये गुनाहगार लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हम अनुरोध करेंगे कि बिहार में 0 टॉलरेंस की नीति आपने अपनाया है। माननीय नीतीश कुमार जी ने वह रोड मैप बनाया है। इन भ्रष्टाचारियों का
संपत्ति तो जब्त हुई, शिलालेख पर लिखा जाना चाहिए कि इस कारण से इसका संपत्ति जब्त हुआ और वहां पर तारनी दास के जमीन पर वहां दलित का छात्रावास खुले, तब इन आर्थिक महापापियों का चेहरा उजागर होगा। और वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पटना की सड़कों पर बिना किसी सुरक्षा घेरे के, बिना पायलट गाड़ी और बिना काफिले के निकल पड़े। वीडियो सामने आते ही लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि आमतौर पर लालू यादव के साथ सुरक्षा कर्मियों और वाहनों का एक बड़ा काफिला चलता है। बता दें कि लालू परिवार ने सरकार के द्वारा दिए गए सुरक्षा को लौटा दिया था, जिसके बाद उनकी ये पहली तस्वीर सामने आई है। तो बगैर सुरक्षा के लालू प्रसाद आज पटना की सड़कों पर दिखे, जिसके बाद एनडीए ने चुटकी लेते हुए कहा कि जितना सुरक्षा मिला उतना ही पर्याप्त है। साथ ही बिहार में कानून व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है और इसीलिए कोई खतरा नहीं है। लालू जी अपने परिवार के साथ कहीं भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ आरजेडी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और निशाने साधे। राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सतीश कुमार जी का सुरक्षा के नाम पर राजनीतिक अपमान करने वाला राष्ट्रीय जनता दल आज सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहा है। 2010 एसएसजी कानून के तहत देश सुविधा पर माननीय सम्राट चौधरी जी ने मुहर लगाया और वो सारी सुविधाएं, बुलेट प्रूफ गाड़ी, 14 सिपाही की संख्या, Z+ श्रेणी की सुरक्षा, इसकी निरंतरता कायम रखा। लालू जी अब बिहार में न कोई डरता है न कोई डरा सकता है। बिल्कुल, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है साहब कि सरकार ने जो समीक्षा किया था उन्हें उतने सुरक्षा की जरूरत नहीं है, जिसके वो हकदार नहीं थे सरकार ने वही सुरक्षा कम की। अपने आप में प्रूफ करता है कि सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। ये परिवार नौटंकी करने वाला, इसमें विशेष अपने आप को विशेष समझने वाला और पुलिस सुरक्षा के घेरे में रहने के लिए, लेकिन सरकार ने तय किया है कि इतनी सुरक्षा की जरूरत नहीं, जितनी जरूरत है सरकार ने उतनी सुरक्षा उन्हें मुहैया करा रखी है। वापस करने की नौटंकी अगर वो कर रहे हैं तो पहले बंगला वापस करें ना, बंगला भी वापस कर दें। किसने रोका है? अरे भाई, ये लोग सिर्फ बिहार को लूटने वाले रहे और बिहार के सरकारी धन को अपना बपौती समझ करके उसका दुरुपयोग करने वाले रहे। कितने बीजेपी वाले लोग को पेट में दर्द हो रहा है तो वो कैसे अकेले गए। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि बीजेपी और आरएसएस के लोग ऐसे लोग हैं जो किसी भी सदन के मेंबर नहीं है, फिर भी उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को Z+ की सुरक्षा क्यों, और एयरपोर्ट के अंदर तक उनकी गाड़ी ले जाने की व्यवस्था क्यों। और वहीं राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास जल्द बदलने जा रहा है। उन्हें 39 स्टैंड रोड का नया बंगला आवंटित किया गया है। देखिए, 10 सर्कुलर रोड खाली करने के निर्देश भी हैं। 15 दिन का समय उनको दिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि परिवार कौटिल्य नगर स्थित गौशाला परिसर में बने हुए डुप्लेक्स भवन में शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पर बड़े बड़े लॉन हैं, हॉल और 4 कमरे तैयार किए गए हैं। अधिकांश सामान यहाँ पर पहले से पहुंचाया गया है। तो बिहार के पेंशन धारकों के लिए भी आज का दिन बहुत बड़ा दिन रहा। आज एक बड़ी सौगात उनको मिली है। सीएम सम्राट चौधरी ने डीबीटी के जरिए 1100 रुपए लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दिए और पिछले साल विधानसभा चुनाव में पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाले पैसों को 400 रुपए से बढ़ाया गया था और इसे 1100 रुपए किया गया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभुकों को राशि ट्रांसफर की गई। बता दें कि सरकार ने निर्देश दिया है कि हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंचनी चाहिए, ताकि उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और वहीं पटना में कोचिंग क्लास के छात्रों के बवाल के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कोचिंग क्लास को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसमें कहा गया कि अब स्कूल और कॉलेज की टाइमिंग के दौरान कोचिंग क्लासेस नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए इस दौरान क्लासेस चलाई जा सकती हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग जल्द ही नियमावली बनाएगा और सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को दिए गए निर्देशों को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि राज्य में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालकों को लेकर शिक्षा विभाग को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।